अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। ये देखें जी, आज की रेसिपी है आलू गोश्त का सालन। और हम गए हुए थे गांव, वहाँ का जो है ये आज का व्लॉग आपके साथ ये शेयर करेंगे कि उनके यहाँ कैसे वो कुकिंग करते हैं, कैसे सारा कुछ बनाते हैं, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें जी, उन्होंने रखा ही है, डिश के ऊपर रख दिया, उसके अंदर उन्होंने डाला हुआ था, बनाया है गोश्त। ये पहले गोश्त को ना पानी में उबाल लेते हैं। ये देखिए पानी उबलने लग गया था, फिर इन्होंने गोश्त डाला था। उनका पानी सही नहीं है तो वो पहले इस तरह बनाते हैं ना, उबाल के। पानी पहले उबलने लग जाता है, फिर गोश्त डालते हैं और फिर वो गलाते हैं। बाद में जो है उनका उसका मसाला तैयार करते हैं। देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था उन्होंने इस बट्टे के अंदर। मैं अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी, उनका घर है ये। तो ये देखें जी, उन्होंने फिर प्याज पहले भूनने के लिए रख दिए थे। 2 चम्मच घी डाल के और प्याज 3 मीडियम साइज़ के काट के उन्होंने डाल दिए थे। और जो है फिर लहसुन अदरक पीसा था और वो डाल दिया था। और साथ 3-4 हरी मिर्चें और टमाटर वगैरह थे, वो काटे थे उन्होंने। अभी तो सिर्फ प्याज ही फ्राई हो रहा है, तो मैं पास खड़ी थी, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो ये उनका व्यू मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें लहसुन अदरक का जो है, और मुझे कम लग रहा था, उन्होंने फिर दोबारा से पीस के जो है और डाला है। तो ये देखें, उन्होंने जो गोश्त उबाला था ना, वो यखनी और गोश्त पड़ा हुआ है। इसमें से सिर्फ उन्होंने जो है ना, वो बोटियाँ सी उठा के रख लेनी है, वो फ्राई करनी है। और ये देखें मसाला प्याज ब्राउन हो गए थे, तो फिर उन्होंने इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें जो थी वो डाली थी। तो बहुत मज़े का सालन बना था। ये देखिए, ये वो जलाते हैं ओबले और लकड़ियाँ वगैरह ऐसे बना के। तो हम शहर के लोगों को ये गांव का माहौल जो है वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने कहा चलें रिकॉर्ड करती हूँ इनका, ये कैसे कुकिंग करते हैं और आपके साथ बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए फिर मसाला तैयार हो गया था, भून लिया, तो फिर उन्होंने ना सिर्फ वो बोटियाँ निकाल के अंदर से गोश्त निकाल के, तो वो देचकी में डाल के तो अच्छी तरह फ्राई किया था उन्होंने ना। सिस्टर मेरी ने बहुत अच्छी तरह इसको फ्राई किया। और ये शोरबे वाला बनाया था उसने थोड़ा सा, यही यखनी बाद में शोरबा बनाने के काम आएगी, ज़ाया नहीं करनी। यही यखनी बाद में उसने ना डाली थी। तो काफ़ी मज़े का सालन बन गया था। मैंने पहली दफ़ा इस तरह खाया है, आप भी ट्राई कीजिएगा। कोई कुकर शुक्कर नहीं उन्होंने लगाया, कुछ भी ऐसा नहीं किया, ऐसे ही देचकी में बना के तो उन्होंने। और इतना अच्छा सॉफ्ट और टेंडर सा हो गया था ना गोश्त, बहुत मज़े का बना था। ये देखें मसाला सा बन गया था। इनका गांव जो है ना वो इसी तरह है, जो उनकी ज़मीन है, ज़मीन के अंदर उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, तो उसी के अंदर अपने घर रहाइश रखी हुई है। ये देखिए उनके चूज़े हैं, और ये घर में उन्होंने ना गुलाब के फूल ऐसे दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सूरजमुखी के फूल वगैरह लगाए हुए हैं। ये बाहर दरख्त हैं, बाहर वाला जो है वो एरिया है, वो भी आपको दिखाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी वीडियो को। और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, हमारी ये मेहनत आपको कैसी लग रही है। इसी से हमारी जो है ना थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है कि हम और अच्छी तरह काम करें। ये देखिए जी, उनके बाहर वाला सेन बिल्कुल गेट के बाहर जो है ना, वो इस तरह का एरिया है उनका। अपनी अपनी ज़मीनों में लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं। ये उनकी जानवर हैं उनके, ये ऐसे खुले ही रहते हैं, सारा दिन ऐसे चरते रहते हैं, फिर रात को बांधते हैं। तो ये बच्चे आए हुए थे उसके पास पढ़ने, बच्चे आते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ाती है। ये मैं वीडियो बना रही थी, तो बच्चे आते हैं उससे ट्यूशन वगैरह पढ़ने के लिए गांव के, तो वो बैठे हुए थे।
तो ये मैं वीडियो बना रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था उनका बाहर का व्यू। दूर दूर लोगों के घर हैं, यानी कि ना अपने अपने मकान अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी ज़मीनों पे उन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये देखें फसलें हैं, बहुत ज़बरदस्त मुझे व्यू लगा। मैंने कहा मेरे बहन भाई देखना चाहते हैं गांव का माहौल, मैं अपनी वीडियो के ज़रिए उनके साथ शेयर करूं। बच्चे रैपर वगैरह खा के तो उधर ही फेंके हुए हैं उन्होंने, काफ़ी बच्चे आते हैं। ये उनका छोटा सा बछड़ा है, ये बांधा हुआ है।